بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ पुराने ज़माने का वाक़या है कि वालिद भी खुश था और वालिदा भी खुश थी, इसलिए कि अल्लाह ताली ने उन्हें कई लड़कियों के बाद एक लड़का अता किया था। लड़के का नाम इस्कंदर रखा गया, लेकिन घर वाले उसे प्यार से उसियब कहते थे। इस गरीब और मुस्कीन शख्स की कोचा और मोहल्ला में जितनी भी जान पहचान थी, सबसे कर्ज लिया था कि बच्चा परवान चढ़े, और माँ ने हर मुमकिन कोशिश से बचे कि आराम व आसाइश के वसाइल मुहैया। कई वालिद और वालदा दोनों अनपढ़ थे और शहर के नज़दीक नई आबादी में नहायत इज्जत से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वालिद मुस्तरी था जो मकानात तामीर करता था और वालिदा खानादारी में लगी रहती थी। जब इस्कंदर पैदा हुआ था तो वालदा ने अपनी लड़कियों से कहा कि बच्चे की देखभाल में किसी किस्म की कोताही न करें और न ही मुझे ये बच्चा रोता हुआ दिखाई दे, और इस शख्स पर अफसोस होगा जो मेरे बेटे का बदख्वाह हो। बहनें अपने भाई की देखभाल में लग गईं और सब घर वाले कहने लगे, लड़का लड़का ही होता है जो चीनी और शहद की तरह मीठा होता है। अल्लाह ताली ने बहनों की ख्वाहिश पूरी कर दी थी और उन्हें भाई मिल गया था। जब तक बच्चा शेर ख्वार रहा, अपनी माँ और बहनों की बगल में वक्त बसर करता रहा, बल्कि उसे बगल में उठाने की ऐसी आदत हो गई थी कि जो नहीं उसे बस्तर पर लटाया जाता। अगर सुविया हुआ न होता तो उसके रोने की आवाज़ें आसमान पर पहुंच जाती थीं। अगर इत्तेफाक से उसी हालत में उसका बाप घर पर मौजूद होता तो क़यामत बर्पा हो जाती। वो कहता, किसी शख्स को बच्चे की कोई फिक्र नहीं है, देखो मेरे शमशाद जैसे बेटे को किस तरह दिला रहे हो। मेरे बेटे के करते पर यह कैसा दाग लग गया है। ये मच्छर कहाँ से आया है जिसने उसके रखसार को काट खाया है। 2 साल के बाद बच्चे ने अपनी खुराक खाना शुरू कर दी। घर में हर चीज़ मैसर न आती थी, लेकिन जो चीज़ मैसर होती वालिद के गुलनाज और शाख शमशाद के लिए हाजिर कर दी जाती। वालदा उसका अमदा लिबास तैयार करती और उसे खूब खिलाती पिलाती थी। बहनें हर वक्त भाई पर फरार हैं और उसे बहलाने में कोई कसर न छोड़ती थीं। किस्सा मुख्तसर, बच्चे को इतना खिलाया पलाया जाता कि अक्सर वो बेशतर बीमार रहने लगा। जब तबीब उसे परहेज बताता तो बच्चा शूर व गल करता और बाप कहता, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाए ता कि जल्द जवान हो। माँ कहती, उसका रोना खुराक की कमी की वजह से है। अब बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन कोई शख्स उसे इतना भी कहने की जरात न करता कि उसकी आंखों के ऊपर भनवे हैं। उसके सामने जो चीज़ होती उसे खींचता, गराता और तोड़ता रहता और है शौर रहता। रोगल करता रहता था। उसकी हरकतों से घर वाले और हमसाए भी परेशान रहने लगे, लेकिन कि कोई ऐसा शख्स न था जो उसकी तबीयत के खिलाफ कुछ करता, बल्कि उसके लिए कोई चीज़ ममनुआ न थी। जब वो हमसायों के बच्चों से झगड़ता तो उसके वालिदीन जंगी मर्गों की तरह हमसायों के सरों पर जा पहुंचते और कहते, तुम हमारे बच्चे को देखना नहीं चाहते। हमसाए कहते, आखिर हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन तुमने तो अपने बच्चे को खुला छोड़ रखा है। उसे कुछ सिखाओ पढ़ाओ, सिवाय दंगा फसाद के उसका कोई काम नहीं है। उसकी तरबियत करो, वरना कल खुद तुम्हारे लिए जहमत का बाइस बन जाएगा। वालदीन कहते, उसका ताल्लुक तुमसे नहीं है कि हम उसे सिखाएं पढ़ाएं, जब बड़ा होगा सब बातें समझ जाएगा। अभी बच्चा है, अगर अभी से लिखने पढ़ने में लग गया तो उसका दिमाग जल जाएगा और मुबीन अंधा हो जाएगा। हमसायों ने कहा, तुम्हें शबा हुआ है बच्चे कि बचपन ही से कदम बह कदम तरबियत करनी चाहिए, और ज़रूरी है कि बच्चा ना के मानी समझ ले, उसे अपने और दूसरों के माल की पहचान हो, वगरना उसका मुस्तकबल न सनोर सकेगा। तुमने तो अपने बच्चे को इतना भी नहीं समझाया कि आधी रात को शूर व गल नहीं किया जाता। तुमने अपने बच्चे को कभी मना नहीं किया कि लोगों के घरों के शीशे तोड़ने में कितनी खराबी होती है, मुमकिन है उससे किसी की मौत वाक़या हो जाए। तुम तो सिर्फ उसका शक्म भरने की फिक्र में लगे रहते हो। सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। ऐसी मोहब्बत तो जानवर भी अपने बच्चों से करता है, लेकिन बच्चों के लिए ज़रूरी है कि 3-4 साल की उम्र में हाँ और नाउम का मतलब समझ ले। वदीन ने कहा, हमारा यूसना पोसी को नहीं समझता, उसका दिल जो चाहता है वही करता है और बस। वालदीन के अलावा बच्चे की आदत कोई शख्स पसंद न करता था। यही वजह थी कि बच्चा पर ले दर्जे का ज़दी बन गया। अब बच्चा बड़ा होने लगा था और गली कूचों में आने जाने का रास्ता याद कर लिया था। जब भी उसका दिल चाहता खेल कूद के लिए निकल जाता, इसलिए कि उसे रोकने वाला कोई न था। वह समझता था कि उसकी ख्वाहिश
और समझ ही दरस्त है। इस कोचे में दूसरे भी कई लड़के मौजूद थे, लेकिन उसी के बगैर कोई बच्चा दूसरों के दरवाजा पर दस्तक देकर न भागता था और न ही उसी के बगैर कोई बच्चा दरवाजा में लगे हुए कुफ्ल में मिट्टी डालता था, बल्कि उस पर किसी नसीहत या डांट डपट का कोई असर न होता था। मोहल्ले के सब बच्चे उससे कनी कतराते थे, बल्कि उसे अपने हमराह खेल में शामिल करने से भी गुरेज करते थे। एक दिन मोहल्ले के एक बच्चे ने कहा, आज के बाद हम उसम के हमराह नहीं खेलेंगे। ये सुनते ही उसी नाराज हो गया और उसे मारने पीटने लगा। उनके वालिदीन भी आ गए और बात बढ़ने लगी और उसके वालिदीन से कहने लगे, तुम्हारा बेटा निहायत ही बेतरबियत है। तुम्हारी लड़कियां तो बड़ी समझदार हैं, लेकिन लड़के की तरबियत पर क्यों तवज्जो नहीं देते? कल यही लड़का तुम्हारी बदबख्ती का सबब बन जाएगा। इसके वालिदीन कहने लगे, बदबख्त तो तुम खुद हो और तुम्हारे बाप दादा बेतरबियत हूं कि ये बच्चे हैं और खेलते हैं। उन्होंने कहा, आखिर खेल का भी कायदा और कानून होता है, लेकिन तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं समझता और चाहता है कि जबरदस्ती अपनी बात मनवाए। उसने ऐसी बड़ी आदत अपना ली हैं कि कल जब जवान होगा तो किसी कानून की परवाह नहीं करेगा और हर वक्त दूसरों से उलझता रहेगा। इसी के वालिदीन ने कहा, हमारा बच्चा बेवजह किसी से नहीं लड़ता। हाँ, तुम भी अपने बच्चों को ताकतूर और जोर आवर बनाओ ताकि किसी से मार न खाएं। उन्होंने कहा, यह तो बद जबानी पर उतर आता है और गाली गलूच से भी गरीज नहीं करता। वालिदीन ने कहा, खूब, जब उसे मारा पीटा जाता है तो बद जबानी भी करता होगा। बच्चा है इसलिए किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता। अही जवान हो रहा था, लेकिन उसके वालिदीन बदस्तूर कहते थे, अभी बच्चा है। उसे मदरसा भेजा गया और जब उसकी शिकायत घर आने लगी तो वालिदीन फिर भी कहने लगे कि बच्चा है। वो जो नहीं मदरसा से लो, शमा तो कुत्ता है, एक तरफ फेंक देता और खेल कूद के लिए गली कूचों में निकल जाए। किसी ने उसे पढ़ते हुए कभी न देखा था, बल्कि इम्तिहान में उसके फेल होने से किसी को ताजुब भी न हुआ। चंद सालों के बाद उसने तालीम को खैर बात कह दिया। क्योंकि उसके वालिदीन खुद भी तालीम से बेबहरा थे, इसलिए उन्होंने भी कोई तरद्दुद न किया। लड़के ने समझा अब बेहतर हो गया है, इसलिए जोर आजमाई में लग गया। वदीन भी खुश थे कि लड़का खूब खाता पीता और पहनता है, इसलिए कोई बच्चा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन चंद लोगों ने उसके वालिदैन से कहा, अगर उसी तरह बेहुनर रहा तो तुम्हारी गुर्बत में इजाफा हो जाएगा, इसलिए उसे अपने हमराह काम पर ले जाया करो। लेकिन उसकी वालदा ने मुखालफत की और कहा, मेरे बेटे से ईंटों जैसा मुश्किल काम नहीं हो सकेगा, इसलिए कुछ उर्सा इंतजार करो कि मजीद ताकतूर बन जाए। एक मर्तबा तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उसी ने कई दिन लड़कों से लड़ाई झगड़ा किया, बल्कि एक दिन तो चाकू से अपने साथी को जख्मी कर दिया था। जब उसकी शिकायत लाई गई तो उसकी वालिदा खाला रची ने जख्मी लड़के की अयादत की और दरख्वास्त की कि इस वाकया का इसी के वालिद को इल्म न पाए। दूसरे दिन कोचे के किराना की दुकान के मालिक ने इसके वालिद से शिकायत की, तुम्हारा लड़का सारा दिन बेकार लड़कों को जमा करके शूर व गल करता है। लेकिन बाप ने एतराज किया और कहा, तुम ख्वाह मख्वाह मेरे लड़के के पीछे पड़ गए हो, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं है। तीसरे दिन एक दूसरे कोचे के लोग शिकायत लेकर उसके बाप के पास आए कि उसी ने सबको परेशान कर रखा है। अगर तुमसे कुछ नहीं हो सकता तो साफ साफ बताओ कि अहम खुद उसका तदारक करें। बाप अभी अभी काम से लौटा था और थका हारा था, इसलिए परेशान हो गया और बच्चे को डांट कर कहा, आज के बाद तुम्हारी शिकायत न आने पाए। दूसरे दिन सुबह एक पड़ोसी ने इसी के बाप का रुस्ता रोक लिया और कहा, देखो उस्ताद अब्बास, हमने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुम्हारा लड़का सुबह से शाम तक छत पर मौजूद होता है और कबूतर उड़ाता रहता है, जिससे हमें घर बैठकर भी आराम नहीं मिलता। हमने आज तक तुम्हें मुझ नहीं कहा, लेकिन अब उसके हाथों से आजिज हो गए हैं। न तो ये हमारा कहना मानता है और न ही किसी की नसीहत सुनता है। अगर कल से इसने हमारे घर पत्थर फेंके या छत और दीवारों पर नजर आया तो तुम्हारे लिए ऐसी दर्दसरी पैदा करेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। बाप ने कुछ न कहा, वो थका हारा और परेशान था और समझ गया था कि हमसायों की बातें। दरअसल में वो चुपचाप घर आया और बीवी से कहा, मैंने तुझे नहीं कहा था कि कबूतरबाजी अच्छा शुगल नहीं है क्या? हमने पड़ोसियों से नहीं कहा था कि उसी अब छत और दीवारों पर नहीं जाएगा? पड़ोसियों ने अब दोबारा क्यों शिकायत की है?
मैं तो शर्म से जमीन में गड़ने को खुतियार हूं, लेकिन उनका सामना नहीं कर सकता। मैं सारा दिन काम में लगा रहता हूं और मेहनत व मशक्कत करता हूं ताकि तुम्हारा पेट भरूं, लेकिन तुम तो उसियों को नहीं संभाल सकती। बीवी ने जवाब दिया, खुदा की कसम मैं हर रोज उसे नसीहत करती हूं, लेकिन मेरी एक भी नहीं सुनता, बल्कि आज भी मेरी आवाजें 7 घरों तक पहुंचती रही हैं। और जितने ही नाले और फरियादें के इस पर मीर इज़वर नहीं चलता। बस तुम खुद ही जो काम बेहतर समझते हो वही कर गुजरो। बाप समझ गया था कि हमारी तरबियत शुरू ही से गलत थी, इसलिए अब उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। बीवी ने फिर वही बातें दोहराएं और कहने लगी, अभी बच्चा है और लाडला है, जब जवान होगा तो समझदार बन जाएगा। मर्द ने कहा, तो हमेशा ऐसी बातें करती है, ऐसा ना कर रहा जख्मी हो जाएगा, ऐसा ना करवा गर जाओगे, ऐसा ना करो कपड़े खराब हो जाएंगे। तूने कभी ये भी कहा है कि उस काम से लोगों को तकलीफ होगी? कभी उसे ये भी कहा है कि जिस तरह हम अपना आराम चाहते हैं, दूसरों से को भी आराम की जरूरत होती है? हमारे लिए सबसे बड़ी बुराई ये है कि हमें सिर्फ अपना बच्चा दिखाई देता है। गवया हम सहरा में रह रहे हैं। बहरहाल बच्चे के लिए जरूरी है कि इस बात को समझ ले कि अगर दूसरे लोग उसके हाथ से आसौदा न होंगे तो वो खुद भी आराम से न रह सकेगा। मैं आज ही से उसके प्रोग्राम में कुछ तब्दीली चाहता हूं, इसलिए बेहतर होगा कि मेरा साथ दो। मैं लोगों की बातें सुन सुनकर थक गया हूं, अब हर रोज उनकी बातें नहीं सुन सकता। बीवी ने कहा, तुम जो कुछ करोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मर्द ने कहा, मैं अभी मामला दरस्त करता हूं। बाप ने उसको बुलाया और कहा, देखो मेरे बेटे, ये मेरी आखिरी बातें हैं। मैं सुबह से शाम तक मजदूरी करता हूं ताकि तुम आराम से रह सको, लेकिन रात को जब थेहारा घर लौटता हूं तो लोगों की शिकायतें सुनकर तंग आ जाता हूं। अगर आज के बाद किसी पड़ोसी ने तुम्हारी शिकायत की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अपने कबूतर भी अभी बाजार ले जाओ और जो कीमत मिले फरोख्त कर दो और खाली हाथ लौट आओ। आज के बाद दीवारों और छत पर तुम्हारे कदम नहीं जाने चाहें। लड़के ने कहा, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है, मैंने कबूतर उड़ाने के लिए रखे हैं। बाप ने कहा, मालूम होता है तुम मेरी बातें नहीं समझ रहे हो। उसने अपनी कमर से चढ़े का कमरबंद खोला और चाहा कि इसको कमरबंद की जबान से समझाए, लेकिन लड़का समझ गया और घर से भागकर गली के सरे पर पहुंच गया। बाप ने कमरबंद रख दिया और कबूतरों की कोठड़ी में जाकर 11 कबूतर पकड़ लिए और थैले में डालकर दरवाजा पर आकर कहने लगा, इसी ओक नहीं उठाओ और बीच आओ, वरना घर में उनका नाम वो निशान भी न मिलेगा। लड़के ने कहा, मुझसे ये काम ना होगा, मुझे कबूतरबाजी का शौक है। बाप ने कहा, मैं रोज रोज की शिकायतों से तंग आ गया हूं, अब मुझे अपना काम अंजाम देना होगा। बाप ने बावर्ची खाना से छरी उठाई और तमाम कबूतर बागचा में लाकर ज़ब्ह कर दिए और 4 रुकाबियों में दूध व कबूतर रखकर अपने 4 हमसायों को बतूर तहफा भेज दिए और साथ ही कहला भेजा कि कबूतरों का गोश्त बड़ा खुश मज़ा और मुकव्वी होता है। आज के बाद मेरा बेटा कबूतरबाजी ना करेगा और ये तहफा तुम्हारी उस तकलीफ के बदले है जो तुमने उसी पॉइंट्स की कबूतरबाजी की वजह से बर्दाश्त की है। उसके बाद बाप ने आखिरी 3 कबूतर भी साफ गए और बीवी से कहा, कल रात उनकी यखनी तैयार करना और तहिया करो कि मामला खत्म हो जाए। बीवी ने कहा, तुम बहुत परेशान हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि उन बेचारे कबूतरों ने किया गुनाह किया है। मर्द ने कहा, वही गुनाह जो गायें तब ने मर्ग और मछलियां करते हैं जिन्हें हम रोजाना खाते हैं, लेकिन याद रखो इसी के सामने ऐसा एतराज हरगुज न करना। लड़का शाम तक गली में खड़ा रहा और जब रात का खाना तैयार हुआ तो माँ ने बड़ी मंत का जद से उसे बुला लिया और बगैर कुछ कहे से सब घर वाले सो गए। सुबह को भी बाप ने उसी से कोई बात ना की और अपनी मेहनत मजदूरी पर चला गया। आज बाप एक दूसरे मोहल्ला में ऐसे घर में काम कर रहा था जिनका मकान उनके अपने घर से बेहतर न था। इस घर का मालिक चाहता था कि अपने मकान की मरम्मत और कुछ दीगर तामीरात कराए। सुबह को जब मालिक मकान के लड़के ने उस्ताद अब्बास के सामने दरवाज़ा खोला तो वो इस लड़के और अपने बेटे का मुकाबला करने लगा जो उसका हम उम्र और हम शक्ल था। उस्ताद अब्बास ने उस घर में थी 40 दिन काम करना था, इसलिए उस बच्चे को अपने लिए नेक फाल ख्याल किया। उस्ताद अब्बास ने देखा कि इस घर में एक दूसरा लड़का भी मौजूद है, इसलिए दोनों भाई अपना वक्त अकठे गुजारते हैं और तामीर का काम निहायत शौक और दिलचस्पी से देखते हैं।
ये दोनों लड़के अब्बास और उसके शागिर्द के लिए चाय लाते और तामीर के काम में उनकी मदद करते थे और बाकी वक्त किताबें पढ़ने लिखने और घर के काम में मसरूफ रहते थे। उस्ताद अब्बास को पहली ही नज़र में उन बच्चों की शक्ल व शिबाहत पसंद आ गई थी, इसलिए उनके अखलाक से बेहद मुतासिर हुआ और दिल में कहने लगा, इन लड़कों और मेरे लड़के में कितना फ़र्क है। ये लड़के कितने मुअद्दब, खुश अखलाक और खुश ज़बान हैं। अपने बाप से कैसी तमीज़, इज्जत और एहतराम से बात करते हैं और उसके हुक्म की तामील में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बल्कि हमसायों के बच्चों से भी अदब से पेश आते हैं। ये लड़के तो मकान की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मसालिहा चौना, ईंटों, लकड़ी और लोहे के मुतालिक भी मालूमात रखते हैं। उस्ताद अब्बास ने पूछा, तुम मेमार नहीं हो लेकिन तुम्हें ये बातें कैसे मालूम हैं? उन्होंने जवाब दिया, हमने किताबों में पढ़ा है। दोनों लड़के काफ़ी देर बैठे रहते, किताबें पढ़ते और जब थक जाते तो खेल कूद में लग जाते थे। अगरचे उस्ताद अब्बास पढ़ना लिखना न जानता था और मुतालिया से महरूम था, लेकिन जब उन्हें पढ़ते हुए देखा तो उसकी ख्वाहिश होती कि काश उसका लड़का भी लिखा पढ़ा होता। जब उसी तरह 3-4 दिन गुजर गए तो एक दिन उसने बच्चों से पूछा कि तुम्हारा बाप क्या काम करता है? उन्होंने बताया कि वो मुअल्लिम है। उस्ताद अब्बास का दिल डूब गया और कहा, मुझे मालूम है। बच्चों ने पूछा, अगर तुम्हें मालूम है तो फिर किस लिए पूछते हो? उसने कहा, मुझे मालूम न था, लेकिन अब इतना समझता हूं कि उसमें और मुझ में कितना फ़र्क है, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम में और मेरे बेटे में फ़र्क है। बल्कि असल बात तो ये है कि मुझे तरबियत के राज का इल्म नहीं है, इसलिए अपने बेटे की तुम्हारी तरह तरबियत नहीं कर सका। यही वजह है कि वो सबक नहीं पढ़ता, काम नहीं करता और न ही मेरी बातों पर तवज्जो देता है। बच्चों ने कहा, अगर अल्लाह ताली ने चाहा तो सिधर जाएगा। असर के वक्त जब उस्ताद अब्बास अपने काम से फारिग हुआ तो उसने मालिक मकान से ख्वाहिश की कि कुछ देर बैठकर उसकी बातें सुने। उसने अपने और बेटे के हालात तफसील से बताए और ख्वाहिश जाहिर की कि काश मेरा बेटा भी तुम्हारे बेटों की तरह तरबियत याफ्ता होता और तालीम हासिल करता। घर के मालिक ने कहा, तरबियत तो बचपन ही से बल्कि रोज़ पैदाइश से शुरू होती है, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास निहायत देर से हुआ है, इसलिए अब तुम्हारे बेटे की तरबियत में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। नीज़ तमाम बुराइयों की बुनियाद बेकारी है। अगर तुम्हारा लड़का सबक नहीं पढ़ता तो कम अज़ कम उसे गली कूचों में फिरने से मना करो। अगर किसी दूसरे का कहा नहीं मानता तो इसे अपने हमराह काम पर लाया करो। बहरहाल मेरे बच्चे भी उसे पढ़ने पर आमादा करेंगे और उसे शौक दिलाएंगे, क्योंकि बच्चे एक दूसरे की ज़बान बखूबी समझते हैं। रात को जब बाप घर आया तो उसने हर चंद कोशिश की कि कल सुबह बेटे को अपने हमराह काम पर ले जाए, लेकिन उसने एक भी ना सुनी, बल्कि उसकी माँ कहने लगी, ऐसे बच्चे के लिए गारे और ईंटों का काम मुमकिन नहीं है। क्या उसके लिए मक्काबाज और पहलवान बनने में कोई बुराई है? हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा हम उम्रों और हम जोलियों में सबसे ज्यादा ताकतूर हो। लड़के ने कहा, अब मैंने कबूतरबाजी तुर्क कर दी है और न ही किसी हमसाए को मुझसे शिकायत है। मुझसे गारे और ईंटों का काम नहीं हो सकता। अब जबकि मैं पहलवान बना चाहता हूं तो मुझे उसकी इजाजत क्यों नहीं देते? बाप ने हिंसते हुए कहा, पहलवानी और मक्काबाजी ये चीजें कल तुम्हारे नान नफका का इंतजाम न कर सकेंगी। लड़के ने कहा, आप कुछ उर्सा सब्र करें, मैं उसी पहलवानी से अपनी रोटी हासिल करूंगा। बाप ने कहा, मैं सब्र करूंगा और देखूंगा, इसलिए कि मैं तो तुम्हारी खुशबख्ती चाहता हूं, लेकिन आज मैंने मुअल्लिम से बातचीत की है। उसने अपने बेटों की निहायत मेहनत से तरबियत की है। वो चाहता है कि तुम्हारी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी भी बर्दाश्त करे। लड़के ने कहा, मुझे किसी तालीम और तरबियत की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो पेशा अख्तियार किया है वही मेरे लिए काफ़ी है। बाप ने मजीद कुछ न कहा। उसम का मामूल था कि सुबह से शाम तक गली कोचों में फिरता रहे। घर में उसके आने के जाने का कोई वक्त मुकर्रर न था। उसकी बहनों की रुखसती हो चुकी थी। उसके ज़ईफ माँ बाप काम करते थे ताकि उनका बेटा खाए पाए और उसे किसी बात का गम न हो। लड़का भी अपने दिमाग की परवरिश के बजाय अपने जिस्म की परवरिश में लगा था, बल्कि उसे घर में जो कुछ मैसर था उसे नाकाफी समझता था। घर में उसे ऐश व इशरत के वसाइल मैसर न थे और घर के बाहर उसके अखलाक को पसंद न किया जाता था। हर जगह रहने सहने के लिए कायदा और कानून ज़रूरी होता है,
लेकिन ये मगरूर लड़का उसका पाबंद न था। इसलिए जब गली में निकलता तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, जिससे लड़के का दिल टूट जाता। लेकिन उसने तो आज तक न के मानी न समझते थे। बदकिस्मती से एक दिन वो दूसरे मोहल्ला के एक लड़के से झगड़ पड़ा और उसे ऐसे जोर से मकार सैयद किया कि उसके सीने की हड्डी टूट गई। अब क्या था, मामला को तवाली तक जा पहुंचा और उसी की गिरफ्तारी का हुक्म जारी हो गया। वो समझ गया था कि आज या कल गिरफ्तार हो जाएगा और कोई शख्स उसकी मदद न करेगा। इसलिए रात को वालिद से कहा, मैं काफी सोच विचार के बाद उस नतीजा पर पहुंचा हूं कि इस शहर से चला जाऊं। बाप ने पूछा, कहां जाओगे? लड़के ने कहा, जहां मुझे किस्मत ले जाएगी। बेवकूफी और भी कर लो, मुझे क्या एतराज हो सकता है? बाप ने कहा, एक बीव। अगर तुम समझते हो कि ये शहर तुम्हारे लिए तंग हो गया है और दूसरी जगह तुम्हें यहां से ज्यादा आराम मिलेगा, तो ऐसा करके भी देख लो। बहरहाल जहां भी जाओगे, आसमान का रंग यही होगा। हर जगह मक्काबाजी से जिंदगी बसर नहीं की जा सकती अगर तुम शुरू ही से मेरी बातों। लड़के ने बाप की बातों को काटते हुए कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई शख्स मुझसे सफर खर्च मांगने की जरात न करेगा, इसलिए मुझे किसी ज़ादराह की जरूरत नहीं है। बाप ने कहा, हाँ, अगर तूने इन लोगों से भी ऐसी हरकतें की तो जिंदगी तुझ पर तंग हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, दूसरे शहर में हमारी कोई वाकफियत नहीं है, ना ही वहां कोई काम है और ना ही तुम कोई हुनर जानते हो कि जिसकी बदौलत मेहनत मजदूरी कर सको। अगर तूने मेरी बातों पर अमल किया होता और मेरा पेशा ही सीख लिया होता तो जहां भी जाते तुम्हें यही हुनर काम आता। जो शख्स भी कोई हुनर जानता है वो किसी जगह मुसाफिर नहीं कहलाता, लेकिन उस हाल में तुझे कहीं भी जगह न मिलेगी। बेटे ने कहा, मैं पहलवान और मकाबाज हूं, कोई ना कोई ढूंढ लूंगा। बाप ने कहा, शायद तुम चाहते होगे कि जंगल में हैवानात से पंजा आजमाई करोगे, शायद उसलिए कि हर वक्त अपने जोर और ताकत की बातें करते हो। इंसान के लिए जरूरी है कि उस दुनिया में कोई हुनर जानता हो जो उसके काम आए। सिर्फ ताकत और जोर से पेट नहीं भरा जा सकता। इसी दौरान उसी की वालिदा ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारी जुदाई किसी हालत में भी बर्दाश्त न कर सकूंगी। तुम्हारा बाप सच कहता है। इस शहर में हर तरह के लोग रहते हैं, तुझे अभी तक जिंदगी की पहचान नहीं है और जैसा कि तुम सोचते हो मुसाफिरी इतनी आसान नहीं है। लड़के ने कहा, जुदाई और मुसाफिरी, ये कैसी बातें हैं? तुमने कभी सफर नहीं किया और ना ही जानते हो कि उसमें कितने फायदे हैं। इंसान को सफर में कई तजर्बात हासिल होते हैं। बाप ने कहा, जिंदगी और तजर्बा। तूने मुदरसा में जिंदगी का सबक नहीं पढ़ा? तूने किताब में ये भी नहीं पढ़ा कि मोहल्ला और कोचे में रहने वाले तुझसे नाला हैं? अब चाहते हो कि सफर पर जाओ और मुसाफिर कहलाओ, जबकि तुम्हें कोई शख्स नहीं पहचानता और ना ही किसी को तुम्हारा गम वो फिक्र है कि क्या तुम वही शख्स नहीं हो कि कोई लड़का तुम्हें अपने हमराह खेल में शामिल नहीं करता था। अब सफर पर जाकर क्या करोगे? मैं तो अभी से समझता हूं कि सफर में तुझे कोई फायदा ना होगा। आओ और एक मर्तबा मेरी बातें गौर से सुनो और कल से मेरे हमराह। लड़के ने कहा, जो कुछ भी है मैं आज रात सफर पर रवाना हो जाऊंगा। अलबत्ता इतना कहूंगा कि मेरे जाने से वालदा परेशान ना हो, वरना बगैर इतला चला जाऊंगा और ना ही मुझसे 1-2 करो। बाप ने कहा, 1-2 की बात नहीं है, अलबत्ता हमें भी कुछ सोचने दो। मैं तुम्हारा बदख्वाहरे नहीं हूं और जिस तरह तुम समझते हो सफर उतना आसान नहीं होता। सफर तो 5 किस्म के लोगों से के लिए स्वादमंद होता है, लेकिन तुम में उन जैसी एक सिफत भी मौजूद नहीं है। पहली किस्म के वो लोग हैं जो मालदार होते हैं और सैर व सियाहत के लिए सफर पर जाते हैं और अपनी दौलत के सहारे कामयाब होते हैं। दूसरी किस्म के लोग कारीगर और हुनरमंद होते हैं और जहां जाते हैं उन्हें कदर की निगाह से देखा जाता है। तीसरी किस्म दरवीशों और अल्लाह वालों की होती है, जिनका दिल कनात पसंद होता है और शेरें ज़बान होते हैं। ऐसे लोग जिंदगी की सख्तियां बर्दाश्त करने के अहल होते हैं, जिनसे हर नावाकिफ भी दोस्ती की रग़बत करता है। चौथी किस्म लड़के के लिए इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनने की ताकत न रही, इसलिए कहने लगा, अब मामला इन बातों से गुजर गया है। मुझे ये बातें मालूम हैं, मुझे जाना है और हर हाल में जाना है। बाप ने कहा, तुम्हें सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी, भूख का सामना भी करना होगा और दूसरों के सामने हाथ फैलाने होंगे। मेरे ख्याल में तुम बेहुनरी और बिकारी से तंग हो। अगर कल से मेरे हमराह काम पर आओ
तो तुम्हें किसी बात की फिक्र न होगी। लड़के ने कहा, मैं मजदूर नहीं हूं, तमाम दिन की मेहनत मशक्कत के बाद बहुत कम मजदूरी मिलती है। बाप ने कहा, हाँ, जिंदगी इसी तरह बसर होती है। शायद तुम चाहते होगे कि 10 तोमान काम करो और उसके बदले तुम्हें 100 तोमान मजदूरी दी जाए। शुरू में तो मजदूरी इतनी ही मिलती है, लेकिन जब कोई शख्स काम सीख लेता है और मेहनत से काम करता है तो मालिक उसे अच्छी खासी मजदूर की देते हैं। लड़के ने कहा, बहरहाल मुझे सफर पर जाना है, मैं तुमसे कोई चीज नहीं मांगता। मैं जहां भी जाऊंगा अपने जोर बाजों से लोगों का अजीज बन जाऊंगा। अब मैं यहां नहीं रह सकता। वस्सलाम। लड़के ने अपने कपड़े और कुछ दीगर सामान उठाया और जाने के लिए तैयार हो गया। मां रोने लगी और उसकी समझ में नहीं आता था कि क्या करे। ये हालत देखकर बाप भी बीवी से कहने लगा, सब तुम्हारा कसूर है। अब तुम्हारा लाडला बेटा किसी की नसीहत सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। मां ने कहा, मैं क्या कर सकती हूं, और ना ही मेरा कोई अख्तियार है। मुझे अपने बेटे से प्यार है, लेकिन तुमने एक मर्तबा भी मदरसा जाने की तकलीफ नहीं की है कि ये सबक क्यों नहीं पढ़ता, और ना ही कभी उससे दरियाफत किया है कि वो क्या चाहता है। जब ये बच्चा था तो इस वक्त बाप के लिए शमशाद के दरख्त की शाख और गलनाज था, तो इसलिए हमें कोई बात कहने की जरात न थी। जब उसने मदरसा को खैराबाद कह दिया तो उसकी कोई फिक्र न की गई। जब तो ने उसके कबूतरों को ज़ब्ह कर दिया और कबूतरबाजी ख़त्म कर दी, तो उत एक मर्तबा भी अपने हमराह काम पर न ले गए ताकि उसे मेहनत की आदत होती। क्या हमारी बच्चियां घर का काम काज न करती थीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो अपने घर वाली हैं, वरना तुम्हें तो शायद उनकी फिक्र भी ना होती। लेकिन तुम इस बात को भूल रहे हो कि तुमने उनमें कितना फ़र्क रखा हुआ है। या अली, मैं मर जाऊं, मैंने अपने बच्चों की कितनी तकलीफ देखी है। तुम तो ख्याल करते हो कि बच्चियां इंसान की औलाद नहीं हैं, लेकिन मैं जो भी हूं उनकी मां हूं। अब कहो, इस बेफिक्री का नतीजा हमारे सामने है। मर्द ने कहा, तो सच कहती है ना, तुम्हारी गलती है, और ना ही मेरी, बल्कि हम दोनों कसूरवारी हैं, इसलिए कि हम उनकी तरबियत से नावाकिफ थे। हमने उस्ताद नहीं देखा और ना ही लिखे पढ़े हैं। तुम्हें याद होगा जब उसने लड़के को जख्मी किया था तो इस वाकया को मुझसे छिपाए रखा। इस वक्त उसकी कितनी उम्र थी। हमें सोचना था कि क्या करना चाहिए। जब मैंने मौल्लिम के बच्चों को देखा कि उसके हम उम्र हैं और कितने मुअद्दब हैं, तो उसको मेरे हमराह भेजने में कोई मदू ना की। अब ज्यादा बातें न बनाओ, बल्कि मेरा दिल तो चाहता है कि बैठकर रोता रहूं। जब तक मियां के बीवी बातें करते रहे, बेटे ने अपना सामान बांध लिया था और चला गया था। दरअसल वो पुलिस के हाथों पकड़े जाने से भाग रहा था, लेकिन उसके वालिदीन को इल्म न था। दूसरे दिन सुबह उसके की तलाश में सिपाही आए, लेकिन उसी नहीं था। उसके वालिदीन ने कहा, हमें तो कल से उसकी है कोई खबर नहीं है। बाप को कोतवाल के पास ले गए, लेकिन उसे छोड़ दिया गया। इसी ने रात को घर से निकल के कर चंद मील के फासले पर एक कहवा खाना में कयाम किया और दूसरी रात भी वहीं बुसर की, लेकिन सारी रात परेशान रहा। जब सुबह को रवांगी का इरादा किया तो उससे रात के खाने और कहवा खाना के कयाम की रकम मांगी गई। इसने जवाब दिया कि मैं इन लोगों से नहीं हूं जो किसी को रकम देते हैं, बल्कि तुम्हें तो मेरा ममनून होना चाहिए कि मेरे जैसा आदमी ऐसे घटिया कहवा खाना में ठहरा है और सादा खुराक खाई है। कहवा खाना का मालिक गरीब और मुस्कीन शख्स था। उसने कुछ सोचा और नहायत प्यार से कहा, हम किसी को नहीं जानते और इसी कहवा खाना की आमदन से पेट भरते हैं। जवान ने कहा, पेट भरो, लेकिन ज्यादा बातें न बनाओ। मुझे सब लोग जानते हैं और मुझे उसी मक्काबाज कहते हैं। कहवा खाना के मालिक ने कहा, इसमें मुझ गरीब का क्या कसूर है? अगर मेरे तमाम गाहिक मक्काबाज हूं तो चंद दिनों में मेरा दिवालिया हो जाएगा। जवान ने कहा, नहीं, सब लोग मक्काबाज नहीं होते, लेकिन मैं मक्काबाज हूं और मेरे पास रकम के बजाय यही बाजू और मक्का है। कहवा खाना के मालिक ने कहा, बहुत बेहतर। क्या तुम अपनी जवान मर्दी मेरे लिए तहफा लाए हो? सुबह का वक्त था और कहवा खाना में आमद रफ्त न थी, इसलिए कहवा खाना का मालिक अपने अकेलेपन से सहम गया। जवान ने भी अपने आप को फातिह समझ लिया और गठड़ी उठाकर चल पड़ा। वो रास्ता में सोचने लगा कि बहुत अमदा जगह थी। अगर शहर के नज़दीक होती तो चंद दिन क़याम करता।
वो इस ख्याली से चल रहा था, उसे मंजिल पर पहुंचने में जल्दी भी न थी और न ही उसकी कोई मंजिल थी। बहरहाल उसने चंद दिन मंजिल बे मंजिल सफर किया। एक दिन इत्तेफाक से वो अपनी गुठड़ी से कोई चीज तलाश कर रहा था कि उसे रुमाल में बंधी हुई कुछ रकम दिखाई दी। वो समझ लिया कि माँ ने उसे मेरी खातिर रखा होगा ताकि जरूरत के वक्त उसके काम आए। तीसरे दिन उसे एक कहवा खाना दिखाई दिया। उसने वहां 2 दिन क़याम किया, जो बेहद अमदा जगह थी। उसलिए कहवा खाना के मालिक से कहा, मुझे अपने हम सफर दोस्त की इंतजार है। नेज उसे बताया गया कि यहाँ से चंद मील के फासले पर उससे भी अमदा कहवा खाना मौजूद है। जवान ने जब रवानगी की तैयारी की तो वही पुराना खेल आजमाने लगा और कहवा खाना के मालिक से कहा, मैं पहलवान और मकाबाज हूँ, इसलिए क़याम और ताम की रकम देने के लिए तैयार नहीं हूँ। इतने में चंद सवार आ गए, जिन्हें देखकर जवान समझ गया कि हवा मुखालिफ है, इसलिए रकम अदा करने में अपनी सलामती समझी और कहा, मैं तो तुम्हारा दिल और जरात देखना चाहता था, वरना मेरा काम तौरीत की तरह रकम खर्च करना है। इसलिए मामला खैरियत से गुजर गया। जब रिश्ता पर पहुंचा तो वहां से दौर से मुख्तलिफ समत को जा रहे थे, इसलिए शिश ओ पंज में पड़ गया कि को निसा रिश्ता अख्तियार करे। इत्तिफाक से उसे एक बूढ़ा दिखाई दिया और उससे पूछा कि वो को निसा रिश्ता अख्तियार करे। बूढ़े ने कहा, यह रिश्ता सिराय की तरफ जाता है जहां काफले क़याम करते हैं, और वहां से शमाल की तरफ जाने का रिश्ता है, लेकिन दूसरा रिश्ता दरिया की तरफ जाता है जहां मगरिब की तरफ जाने की किश्ती मिलती है। जवान ने पूछा, खूब, मुझे बताएं कि सफर के लिए कोई नसा रिश्ता बेहतर होगा। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे असफर किस मकसद के लिए? जवान ने कहा, मैं बेकार हूं और बेमकसद सफर पर जा रहा हूं। बूढ़े ने कहा, मुझे मालूम नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई नसा रिश्ता मुनासिब होगा। जवान ने कहा, बस तुम बड़े नादान हो। बूढ़े ने जब जो उनको ऐसा मगरूर और सरकश देखा तो जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम माशाअल्लाह जवान हो और खुश व खूम दिखाई देते हो। मेरी सोच और समझ तुम्हारी आन तरह नहीं है। बूढ़े ने ऐसी चंद बातें की और जो उनसे अपना पीछा छुड़ाने में गनीमत समझी और अपने काम काज की तरफ रवाना हो गया। जवान अपने दिल में कहने लगा, मैं वाकई सब लोग मुझसे डरते हैं। उसने दोनों रस्तों में से एक दरस्ता अख्तियार करने के लिए शेर खत से काम लिया और दरिया का रास्ता अख्तियार कर लिया, और दिल में कहा, खुशकी तो हमारे शहर में भी मौजूद थी। मालूम होता है कश्ती और दरिया मुझे बुला रहे हैं। वो चलता रहा और दरिया पर पहुंच गया। किश्ती मुसाफिरों से भरी थी और चलने के लिए तैयार थी, इसलिए मिलाह उनसे किराया वसूल कर रहा था। जो इन भी मिलाह के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं सफर पर जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास रकम नहीं है। अगर मुझे भी अपने हमराह सवार कर लो तो तुम्हारे काम आऊंगा। मलाही ने पूछा, तुम किसी काम आ सकते हो? जवान ने कहा, अगर तुम्हें किसी दुश्मन का सामना हुआ तो मैं उसका मुकाबला करूंगा। मिलाह होने लगा और कहा, माफ करो, हमारा कोई दुश्मन नहीं है और न ही इस रास्ता में चूर और डाकू हैं जिनसे मुकाबला करना पड़े। दरिया के सफर के लिए रकम की जरूरत होती है, इसलिए अपना जोर और ताकत अपनी खाला और चची के घर खर्च करना। मिलाह ने इतना कहने के बाद दूसरे मिलाहों को चलने का हुक्म दिया। जवान ये समा देखकर परेशान हो गया और चाहा कि मिलाह को दंदान शकन जवाब दे, लेकिन कश्ती तो कुछ फासले पर पहुंच गई थी, इसलिए बुलंद आवाज से कहने लगा, मेरे पास रकम के बजाय कपड़ों की गुठड़ी मौजूद है जिसे बचने के लिए जा रहा हूं। तुम्हें जो निसी चीज पसंद आए ले लो और मुझे हमराह ले जाओ। तुम्हारी मिलाह को लालच ने घेर लिया और कश्ती किनारे पर ले आया और कहा, मालूम होता है अब तुम समझ में कुछ न कुछ आ गया है, इसलिए आओ और सवार हो जाओ। जो इन तो मिलाह की जबान का जख्म खूरदा थे। जो नहीं उसका हाथ मिलाह के दामन में पहुंचा तो उसे किनारे पर खींच लिया और उसके सीने और पीछ सिके मारने लगा और कहा, बदबख्त, मुझसे किराया मांगते हो। जब दूसरे मिलाहों ने यह मजरा देखा तो वो भी नीचे उतर आए, लेकिन इनमें ऐसा कोई शख्स न था जो इसका मुकाबला कर सकता और इस पर काबू पाता, इसलिए मजबूर इंतजाम के नए सुलह सफाई पर उतर आए। मिलाह भी मार खाने के बावजूद कहकाए लगाने लगा और कहा, मेरे हैं, सब्र करो, हमने तो मिजाह किया था, लेकिन तुम तो अपनी ताकत का मजाहिरा करने लग गए हो। वाकई जवान वर बाहमत हो। मुझे अपनी जान की कसम है, तुम वही शख्स हो जिसकी हमें जरूरत है। अब हमें कोई गला नहीं है, इसलिए कि तुम्हें पहचान लिया है।
और इस बात के लिए तैयार हैं कि तुम्हें दुनिया के आखिरी है पहुंचा दें। तुम्हारे कदम हमारी आंखों पर। आओ और कश्ती में सवार हो जाओ। हम करा ये भी तुम्हारे सिर पर कुर्बान करते हैं, बल्कि दरिया के पार जाने तक तुम हमारे मेहमान होगे। हम इस हादसा को भुलाने के लिए तैयार हैं, बल्कि इस बात से खुश हैं कि तुम जवान मर्द और ताकतूर हो। मलाहों ने मिलकर जो उनको राम कर लिया था और उससे सुलह करके उसका सिर और मुना चूमने लगे, बल्कि माफी मांगकर कश्ती में सवार कर लिया। मलाह ने मुसाफिरों से कहा, तुम ये ना समझना कि हमने झगड़ा किया है, बल्कि हम तो हंसती मजाक कर रहे थे। मुसाफिर भी बनने लगे और कश्ती चल पड़ी। मुसाफिरों में एक बूढ़ा शख्स जहांदीदा और मर्दम शनास था। वो मिलाह के पास आया और कहने लगा, तूने इस खुद सिर जो उनको अपने हमराह सवार करके अच्छा काम नहीं किया, मुमकिन है हमारे लिए कोई और दर्द सरी पैदा करे। इस जवान की हरकत से सब मुसाफिर रंजीदा हैं। अगरचे हम झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन लोगों को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। मलाह ने कहा, आप तसल्ली रखें, अभी ये जवान हमारे पंजे में गिरफ्तार है। मैंने इसलिए सवार किया है कि उसे अच्छा सबक सिखाया जाए, लेकिन हम किनारे पर उसका कुछ नहीं बगाड़ सकते थे। आप कुछ देर सब्र करें और नतीजा को देखें, इसलिए कि मुर्गी के चौजे पतझड़ के आखिर में गए जाते हैं। मलाह और उसके साथियों ने इशारों ही से नक्शा तैयार कर लिया था और उसकी कहवा, शुरबत और मिठाई से खातिर तवाज़ो कर रहे थे, इसलिए आपस में ऐसे महू गुफ्तगू हुए गविया मुद्दतों से एक दूसरे के वाकिफ हैं। मलाह ने जो इनसे हर तरह की बातें की और कहा, हमें दरिया के सफर में कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है, कभी दरियाई कज़ाकों से भी वास्ता पड़ता है, लेकिन अब तो हमें तुम्हारे दस्त व बाजों पर फख्र है। अगर तुम भी हमारी तरह दरियानवर्दी करो तो यकीन रखो तुम्हारा वक्त खश्की के मुकाबला में अच्छा गुजरेगा। सिर्फ हमें ही देख लो, अल्लाह ताली का तमाम मुल्क हमारे कदमों तले है। यकीन करो, पानी के मानंद खूबसूरत और साफ जगह ज़मीन के किसी हिस्सा में नहीं है। हमसे ज़्यादा खुश नसीब दुनिया में कोई शख्स नहीं है। अब तुम्हारे मिलने से हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमने गुम्श्ता दौलत हासिल कर ली है। बहरहाल इम्तिहान के तौर पर यह सफ़र एक आजमाइश समझो। अगर तुम्हें पसंद आए तो हमेशा के लिए हमारे हमराह रह जाओ। मिलाह काफ़ी देर तक ऐसी बातें करता रहा और जवान खुशी और गुरूर से फूलों न समाता था, और दिल ही दिल में शहर, गांव, वालिदीन, कूचा और मोहल्ला से बेजार होता गया। किश्ती चल रही थी और रात आ गई। उन्होंने रात का खाना मिलकर खाया और दूसरे दिन सुबह साहिल के नज़दीक एक खतरे के मीनार के करीब पहुंच गए, जहां से एक शहर भी दिखाई दे रहा था। पुराने ज़माना में ऐसे मीनार पथरीली चट्टानों पर बनाए जाते थे ताकि कश्तियां उनसे दौड़ रहें और टकराने न पाएं। मलाह ने कश्ती रोक ली और कहा, बादबान का कपड़ा काम नहीं कर रहा है। अगर दरिया में तूफान आ गया तो हम आगे न बढ़ सकेंगे। बादबान की मरम्मत के लिए उससे बेहतर कोई जगह न होगी, इसलिए किसी हादसे या मुसीबत में गिरफ्तार होने से बेहतर है कि कुछ देर यहाँ रख जाएं। मलाह ने बादबान की मरम्मत का हुक्म दिया और कहा, जो शख्स पानी से नहीं डरता वो चट्टान पर जाकर सतून के पास पहुंच जाए और मजबूती से रिसा पकड़ ले ताकि कुश्ती हरकत न करे और बादबान की मरम्मत कर ली जाए। मददगार मिलाह ने कहा, यह तो मेरा काम है, मैं रिसे को मजबूती से पकड़ रखूंगा। मिलाह ने कहा, तुमने तो चरखी घुमानी है ताकि रिसे की गांठें दरस्त की जाएं, क्योंकि कोई दूसरा शख्स इस काम से वाकिफ नहीं है। लेकिन चट्टान पर जाकर रिस्सा पकड़ना ऐसे शख्स का काम है जो ताकतूर हो और डरपोक भी ना हो। मुमकिन है उसे आध घंटा अपनी जगह पर खड़ा रहना पड़े। मक्काबाज जवान तो पहले ही मिलाह की बातों में आ गया था, उसलिए कहने लगा, इन मुसाफिरों को इस काम का हौसला और जरात नहीं है और न ही कोई शख्स मुझ जैसा ताकतूर है। मलाह ने कहा, नहीं नहीं, तुम हमारे मेहमान हो, हम मेहमानों से काम नहीं लेते, हालांकि ये काम तुम्हारे लिए मुनासिब होगा। जवान और भी खुश हो गया और कहने लगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, चट्टान और मीनार भी करीब हैं और मैं आसानी से वहां पहुंच सकता हूं। मलाह के नायब ने कहा, मेरे दोस्त, अगर डर महसूस करो तो हम तुम्हें वहां पहुंचा सकते हैं। यहां से मीनार तक 10 कदम का फासला है और चट्टान पर सीटर भी बनी है। जवान ने कहा, इसकी फिक्र न करो। उसने रस्सी का सुरा पकड़ा और कश्ती में सीटर भी लगाकर मीनार तक पहुंच गया और उसे पकड़कर रिस्सा खींच लिया। मिलाह ने कहा, हाँ, रे को मजीद खींचो। हाँ, खींचते रहो, अब दरस्त है, बगैर हरकत के उसे थामे रखो।
इस वक्त मिलाह के नायब ने मीटर भी खींच ली जो पानी में गिर गई। मिलाह ने जो उनसे कहा, अब वहीं खड़े रहो, इसलिए कि ये अमदा जगह है और लोग भी तुम्हारे शर से महफूज रहेंगे। अलबत्ता यहाँ तुम्हें मक्काबाजी का मौका न मिलेगा। अपनी कपड़ों की गुठड़ी भी ले लो कि सर्दी से महफूज रहो। मलाह ने जो उनकी गुठड़ी उसकी तरफ फेंक दी और रस्सी का दूसरा सुरा भी छोड़ दिया जो उसने पकड़ रखा था और कश्ती को चलने का हुक्म दे दिया। जवान तैरना न जानता था, इसलिए समझ गया कि मिलाह ने मुझसे मक्काबाजी का इंतकाम लिया है। वो जितना ही चीखना चलाया, किसी ने उसकी तरफ तवज्जो न दी। जब कश्ती चल पड़ी तो तजर्बाकार बूढ़ा नहायत ही नाराज हुआ और मिलाह से कहा, मेरे भाई, तूने बड़ा सख्त इंतकाम लिया है, बेचारा पानी में गिरकर डूब मरेगा। मलाह ने कहा, उसकी फिक्र न करो, वो एक रात बेखवाबी में गुजार लेगा और डरता रहेगा, लेकिन कुछ न कुछ नसीहत भी हासिल करेगा। कल सुबह लोग साहिल से देखकर उसे नजात दे देंगे। मैंने उसकी गुठड़ी भी उसके हवाले कर दी है। उसका सरमाया उसकी ताकत है और वो भी उसके पास मौजूद है। ए बुजुर्ग, मुझे बताओ कि क्या मैंने किराया मांगकर कोई गलती की थी? क्या आपने नहीं देखा कि उसने हमसे कैसा सलूक किया है? बूढ़े ने कहा, अगर कल तक उसे नजात मिल जाए तो बेहतर होगा। ऐसे आदमी के लिए यह तजर्बा भी बेहतर होगा। जवान हैरान और परेशान चट्टान और मीनार पर खड़ा था। नजर दूसरे दिन देखा पानी जहां पानी है और किसी जगह जिंदगी के आसार नहीं है। सीर भी उसके पांव के नीचे पानी में तैर रही थी और मीनार पर खड़े होने या बैठने के अलावा ज्यादा जगह भी न थी। वो भूखा प्यासा था और बेखवाबी और परेशानी से सोचने समझने से भी कासिर था। उसे बार बार माँ बाप को चिह, महल्ला, काम, बेकारी और आवारगी याद आ रहे थे। जब खड़े खड़े थक गया तो मीटर ही के पास पहुंच गया और उसके ऊपर लेट गया। सिट्र भी पानी की लहरों के साथ साथ साहिल की तरफ जा रही थी और हुस्न इत्तिफाक से किनारे के करीब पहुंचकर दरख्तों और घास में हाँ कर रख गई। जब उसे होश आया तो उसमें उठकर खड़ा होने या चलने की ताकत न थी, लेकिन जान के खौफ से साहिल पर पहुंच गया ताकि थकावट दौर करे और धूप में कपड़े खुश्क करे। जवान घास और सब्जा खोद कर खाने लगा। इसके बख्त ने मदद की कि मौसम अच्छा था और जो नहीं उसकी जान में जान आई तो जंगल की तरफ चल पड़ा। हालांकि उसे मालूम भी न था कि किस समत को जा रहा है। वो भूखा और प्यासा था कि इत्तेफाक से ऐसी जगह पहुंच गया जहां एक चार दीवारी के अंदर कनावा था। कनवे का मालिक बैठा था और मुसाफिरों से रकम लेकर उन्हें पानी पिला रहा था। बल्कि मुसाफिर तो अपने कोजे और मुश्किज़े भी पानी से भर रहे थे। जो इन आगे बढ़ा और पानी का प्याला लेकर पी लिया और दूसरा प्याला लेकर मुना हाथ धो लिए और ताज़ा दम हो गया। जो उन कुछ देर बैठा रहा और शहर जाने का रिश्ता दरियाफत करता रहा। जब जाने के लिए तैयार हुआ तो कनवे के मालिक ने उससे पानी की कीमत मांगी, जो उनको मालूम था कि उसके पास रकम नहीं है, लेकिन अपनी कम अक्ली और ताकत के घमंड से शेरें ज़बानी से काम लेने पर भी कादिर न था। इसलिए कनवे के मालिक से कहा, क्या तुम्हें पानी की कीमत लेते हुए शर्म नहीं आती? कनवे के मालिक ने कहा, कैसी शर्म? ये ज़मीन मेरी है, मैंने खर्च किया है, मेहनत और तकलीफ बर्दाश्त की है और कनवा खोदा है। अब लक व दक सहरा में मुसाफिरों और रह गुजरों के लिए पानी मुहैया कर रहा हूँ। हर शख्स कोई ना कोई काम करता है और मेरा काम यही है। मैं लोगों से उनके बाप की विरासत तो नहीं ले रहा, सिर्फ मामूली सा सकह लेता हूँ और प्यासों की प्यास बुझाता हूँ। जवान ने कहा, तुम्हारा मतालबा और बातें दरसत हैं, लेकिन मैं रकम देने वालों से नहीं हूँ, इसलिए जो चाहते हो वही कर गुजरो। कनवे के मालिक ने कहा, अगर तुम कहते कि मुसाफिर हूँ, रिश्ता से भटक कर यहाँ आंकला हूँ, मेरे पास रकम नहीं है, जरूरतमंद और मेहमान हूँ तो कुछ बात भी बनती, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं रकम देने वालों से नहीं हूँ और जो चाहो कर गुजरो, उसलिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। जवान ने कहा, मैंने जो कहा है वही है, मैंने अपने बाजू में ताकत जमा कर रखी है। इतने में चंद इश्खास उसके गर्द जमा हो गए और उसे गौर से देखने लगे। जवान ने कहा, क्या बात है? क्या तुमने आदमी नहीं देखे कि मुझे उस तरह देख रहे हो? एक शख्स आगे बढ़ा और कहा, मालूम नहीं तुमने कौन से उस्तबल में परवरिश पाई है, ये है कैसी बातें बना रहे हो? कि जवान ने कहा, बस यही कुछ है, अगर झगड़े के लिए तैयार हो तो आगे आ जाओ। उन जवानों में एक शख्स कुदरे बेहौसला था।
वो आगे बढ़ा और कहने लगा, अगर वाकई यहाँ लड़ने के इरादा से आए हो तो बुरा कर रहे हो और बज़ाई ही देखोगे। अब जाओ और हमारी नज़रों से दूर हो जाओ। हम यही समझेंगे कि एक गदागर आया था और गदागरी कर रहा था। जवान ने अभी उन इश्खास की गुफ्ती न की थी, इसलिए आगे बढ़ा और एक शख्स को गले से पकड़ लिया और पूछा, क्या कह रहे हो? इसके साथियों ने जब यह माजरा देखा तो चंद अफराद इस पर टूट पड़े और उसकी खूब मरम्मत की और कहा, तो जो कुछ कह रहा है ये बातें तो तुम्हारी माँ और खाला के लिए बेहतर हैं। इस सहरा में ऐसी बातों का खरीदार कोई ना होगा। किस्सा मुख्तसर। सबने मिलकर जो उनको खूब मारा पीटा और बेहाल कर दिया। अब उसके लिए सिवाय बर्दाश्त के कोई चारा न था, इसलिए कि कई अफराद ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन अब भी मालूम होता था कि इस सफर से उसने कुछ नहीं सीखा। जवान ने कहा, खुदा के लिए मुझे मुआफ करें, मैं मुसाफिर और भूखा हूं, किश्ती से दरिया में गर पड़ा था और कई दिनों से कुछ नहीं खाया। उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ है कि मुसाफिर और भूखे हो और किश्ती से दरिया में गरे हो और चंद दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर तुम्हारा पेट भरा होता तो मालूम नहीं कैसे जानवर होते। मालूम नहीं तुझे कौने खंडर से निकाल कर लाया गया है। बहरहाल उसे खाना दिया गया। जब उसकी जान में जान आई तो आराम के लिए लेट गया और चुप साध ली। इत्तिफाक से कुछ देर के बाद एक काफले का वहां से गुजर हुआ, जिन्होंने रास्ता के लिए कानी पानी खरीदा और जवान भी काफला के पीछे रवाना हो गया और उनका हम सफर बन गया। रात को जब काफिले का गुजर सहराए नो गनबद से हुआ तो कहने लगे, यहाँ राहिजन कमीन में होते हैं, इसलिए अहल काफला ने अल्लाह ताली को याद किया और ऊंटों की घंटियां खोल दें ताकि उनकी आवाज ना आने पाए। नेज चंद जवानों को हिफाजत और देखभाल पर मुकर्रर कर दिया। हमारे किस्से के जवान ने भी मौका को गनीमत समझा और सालार काफला के पास जाकर कहा, तुम चारों से न डरो, मैं अकेला ही 50 आदमियों का मुकाबला कर सकता हूं, तुम भी मेरी मदद करोगे, उसलिए हमारा पल्ला भारी होगा। मुझे उम्मीद है कोई शख्स टेढ़ी आंख से भी हमें न देख सकेगा। अहल काफिला खुश हुए और उसकी हमराही और मुआफ़क़त से खुश हुए। उसे एक जोड़ा लिबास हदिया दिया। जब मंजिल पर पहुंचे और रात को क़याम का इरादा किया तो खतरे के खौफ से जो उनकी खूब खातिर तवादो की, उसे कई दिनों की परेशानी के बाद अमदा खुराक मिली थी, इसलिए खूब पेट भरकर खाया पिया, बल्कि अब तो उसमें हिलने जलने की हिम्मत भी न थी। अहल काफिला जो नहीं आराम के लिए लेटे तो जवान ने भी एक चटाई ली और सबसे पहले सो गया। उसके खराटों की आवाज नो गनबदों से भी बुलंद हो गई। इस काफिले में एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसने दुनिया के गर्म और सर्द हालात देखे थे और बड़ा तजर्बाकार था। उसने अपने साथियों से कहा, मेरे भाइयों, मैं उस जवान को पहचानता हूं। 2 साल कबल में उसका पड़ोसी था और इसी जो उनके करतूतों से तंग आकर अपना मकान बेच दिया था। ये ऐसा निकमा और निखट्टो है कि मैं तो चोरों से ज्यादा उससे डर रहा हूं। उसका दावाई देखो, ये कहता है कि 50 डाकुओं का मुकाबला कर सकता है, जबकि उसने खाना खाने में सबसे पहले पेट भर लिया है और जागने और पहरा देने के बजाय सबसे पहले सो गया है। मैं तो इतना जानता हूं कि अगर सारे काफिले को पानी बहाकर ले जाए तो ये अपनी नींद से सिर न उठाएगा और उस बात का भी खतरा है कि डाकुओं ने हमला किया तो इन्हीं का साथ देगा, और ये भी हो सकता है कि डाकुओं का साथी हो और हमें धोखा देने के लिए हमारे साथ शामिल हो गया हो। मेरा तो यही मशूरा है कि उसे सोता हुआ छोड़ दें और यहाँ से कूच कर लें, इसलिए कि उस शख्स के हम सफ़र होने से एक रात की बेखाबी बेहतर है। अहल काफिला ने यह तजवीज़ मंजूर कर ली। जब उन्होंने सामान बांधा तो परेशान हाल जो उनको है किसी शूर और जमजमा ने बीदार न किया और काफिला रवाना हो गया। जो इन इसी तरह पड़ा रहा और सुबह को चोर भी उसके सर पर आ गए। जब उसे सोया हुआ देखा तो उसे बीदार किया और पूछा, तो कौन है? उसने कहा, मैं काफिला का एक फर्द हूं। उन्होंने कहा, कौन सा काफिला? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं है। जब मैं जाग रहा था तो अहल काफिला यहाँ मौजूद थे, अब तुमने जगाया है तो काफिला मौजूद नहीं है। डाकुओं ने कहा, काफिला कहाँ से आ रहा था और किस समत को गया है? जवान ने कहा, मुझे मालूम नहीं है, मैं अकेला सफर कर रहा था और रास्ता में भटक गया था। इत्तिफाक से काफिला के हमराह शामिल हो गया। मैं अहल काफिला से किसी को नहीं पहचानता। एक चौर ने कहा, ये वही शख्स है जिसके मुतालिक मैं बता रहा था, वरना यहाँ अकेला ना होता।
डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और खूब मारा पीटा। उसके कपड़ों की गुठड़ी ले ली और एक जेर जामा के अलावा बाकी कपड़े भी उतार लिए और एक दरख्त के साथ बांध दिया और काफिला के कदमों के निशानात देखते हुए चल पड़े। जवान दरख्त से बंधा था और निहायत नामीद था। वो सोच रहा था कि मालूम नहीं अहल काफिला ने मुझसे कौन सी बराई देखी है कि मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। वो ज़ोहर तक भूखा प्यासा रहा कि इतने में शहजादा शिकार की तलाश में इधर आंकला। जब उसने जो उनको दरख्त से बंधा हुआ देखा तो उसे रहम आया और जो उनको आज़ाद कर दिया और अपने हमराहियों के पास ले आया। शहजादा ने जो उनको नया लिबास दिया और खाना खुलाकर हाल अहवाल दरियाफत किया। जवान ने अपनी सरगज़श्त बयान की तो शहजादे ने कहा, मैंने जब शुरू में तुम्हें देखा तो ख्याल किया कि तुम्हें एक दस्ता का सरदार बनाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बातों से बेलियाकती की बो आ रही है। सुराय के मालिक को खाने की कीमत और मिलाह को कराया का हक था। कनवे का मालिक भी पानी की कीमत वसूल करने में हक बजानिब था और अहल काफिला को भी हक हासिल था कि तुझे अकेला छोड़कर तुझसे अपना पीछा छुड़ाते। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अहल काफिला में कोई ऐसा शख्स भी मौजूद था जो तुझे पहचानता था। हाँ, बताओ कि कहवा खाना का मालिक मिलाह और कनवे के मालिक का क्या गुनाह था? जवान ने कहा, अब मैं समझ गया हूं कि मैंने हर एक से बुरा सलूक किया है, उसलिए अपने काम से पशिमान हूं और तो बह करता हूं। अब चाहता हूं कि आपकी खिदमत में रहूं और अपनी जान फदा करूं। शहजादा ने कहा, उसका इम्तिहान भी आसान है। अगर मैं तुझे 1000 दीनार बख्श दूं और तुझे वालदीन के पास भेज दूं कि अपने वालदीन से इजाजत ले आओ, तो किस तरह जाओगे और कैसे वापस आओगे? जवान ने कहा, इजाजत मजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उन्हें इत्तिला देकर फौर वापस आ जाऊंगा। शहजादे ने कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि कहवा खाने के मालिक, मिलाह और कनवे के मालिक से अपने रवैये की माफी मांगो और उनकी दिलजोई करो? जवान ने कहा, कैसी मानी और कैसी दिलजोई? मैं उस वक्त मजबूर था। अगर मेरी जगह कोई और शख्स भी होता तो वो भी ऐसा ही करता। शहजादे ने कहा, नहीं, जो शख्स भी तुम्हारी तरह बर्ताव करता बराई ही देखता। दुनिया की रस्म यह है कि हर जगह दरस्त बातें और इंसाफ को पसंद किया जाता है और कोई शख्स जोर, जुल्म और ज्यादती को पसंद नहीं करता, और ना ही तुम दुनिया की रस्म तब्दील कर सकते हो। मालूम होता है कि अभी तुम अच्छा इंसान बनने के लिए आमादा नहीं हो, इसलिए हमारे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ए जोन, मैं चाहता हूं कि अपनी रियाया और मुसाहिबों का अजीज बनूं। अगर मेरे मुसाहिब तुम जैसे बन गए तो बजाय अजीज बनने के अपनी इज्जत भी खो बैठूंगा। मेरे अजीज, अब जबकि तुम अपने वालदीन की इजाजत लेना भी पसंद नहीं करते, तो मैं तुझ पर आते कैसे एतमाद कर सकता हूं कि मेरे पास ईमानदारी से काम करोगे? रकम की मौजूदगी के है बावजूद भी तुम लोगों का हिसाब बेबाक करने के लिए तैयार नहीं हो और अपने रवैया पर इजहार निदामत करने और माफी मांगने के लिए आमादा नहीं हो। बस सरदारी और आली अहदा की ख्वाहिश कैसे करते हो? तुम्हें 1000 दीनार देना भी रकम ज़ाया करनी है। अलबत्ता तुझे वालदीन के लिए कुछ तहफे दिए जाते हैं और अपने सिपाहियों के हमरा तुझे वतन भेजता हूँ। उसके बाद भी तुम्हारे हालात दरियाफत करता रहूँगा। जब मुझे मालूम होगा कि कोई शख्स तुझसे आज़रदा नहीं है और जान लोगे कि लोगों के हुकूक कैसे अदा किए जाते हैं, तो शायद इस वक्त तुझसे मुलाकात हो सकती है। नेज़ ये बात भी अच्छी तरह समझ लो कि जो शख्स सिर्फ अपने आराम और आसाइश की फिक्र में रहता है और दूसरों के आराम व आसाइश को पसंद नहीं करता, वो चाहे घर पर हो या सफ़र में हो, लोगों की नज़रों में अजीज़ और मोहतरम नहीं बन सकता। जो उनको अपने वतन भेज दिया गया क्योंकि उसकी ज़ाहिरी हालत बेहतर थी, उसे देखकर वालिदीन बेहद खुश हुए। रात को जवान ने अपने सफ़र की दास्तान सुनाई और मिलाह का मकर व फरेब भी बताया और दूसरे हालात के अलावा ये भी बयान किया कि अगर शहजादा वहां न पहुंचता तो शायद इसी जंगल में हिलाक हो जाता। बहरहाल उसने बताया कि जब मैं सफ़र पर रवाना हुआ था तो खाली हाथ था, लेकिन अब थे तहाइफ लेकर वापस आया हूँ। जवान ने बताया कि अब मैं मकाबाजी से कुनारा कशी करूँगा और सफ़र से जो तजर्बा हासिल किया है उसे काम में लाऊंगा और अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करूँगा। बाप ने कहा, अब एक काम तो दरस्त हो गया है, यानी तुम खैरियत से वापस आ गए हो
और तजर्बा भी हासिल किया है और इत्तेफाक से तोहफे तहाइफ भी ले आए हो। अगर तुम्हारी मुलाकात शहजादे के बजाय अपने मानंद किसी शख्स से होती तो नेक बख्ती के बजाय बदबख्त बन जाते हैं। अब मुझे बताओ कि कल से क्या काम करोगे? नौजवान के सताए हुए अहल मोहल्ला को जब उसकी वापसी का इल्म हुआ तो मौके को गनीमत समझा और मुद्दई को इत्तला दी कि नौजवान सफर से लौट आया है। मुद्दई ने फौरा को तवाल को इत्तला दी और सिपाही उसे पकड़ने के लिए आ गए। माँ ने चाहा कि बेटे को छुपारे, लेकिन जवान ने कहा, मुझे अपने फेल की तलाफी करने और माफी मांगने से इनकार नहीं है, इसलिए उम्मीद है काजी की अदालत में मामला तय हो जाएगा। जवान को पकड़कर काजी की अदालत में ले जाया गया, जबकि सजा और जुर्माना उसकी इंतजार में थे। लेकिन अब उसने सफर से अमदा तजर्बा हासिल कर लिया था, इसलिए सिद्क दिल से पशिमानी का इजहार किया और मुद्दई से मुआफी मांगी और खैरियत से वापस आ गया। जवान दूसरे दिन सुबह अपने बाप के हमराह काम पर चला गया और चंद दिनों के बाद रात के मुदरसा में दाखिल होकर सबक पढ़ने लगा। अब उसे गली कोचों में कोई शख्स बेमकसद फिरते हुए ना देखता था। जब इसी तरह चंद दिन गुजर गए तो एक दिन उसके हमसाये ने उसकी वालिदा से पूछा, कई दिनों से उसी दिखाई नहीं देता, क्या दोबारा सफर पर चला गया है? उसकी माँ ने कहा, इसी वो यही है, लेकिन अब वो पहले जैसा उसी नहीं है। जब से सफर से लौटा है बिल्कुल तब्दील हो गया है। अब वो काम करता है और सबक पढ़ता है, उसके अलावा उसका कोई दूसरा काम नहीं है। अब वो कहता है कि उसका नाम इस्माइल है, इस्कंदर नहीं है। हमसायों ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।